देखत जग निशाचर धावे, करें उपद्रव मुनि दुख पावे। बहुत दुखी हो रहे हैं। अच्छा, तो मारीच क्या दोष है? हाँ भाई, मारीच दोष है। प्रतीकवाद का जब वर्णन होता है रामचरितमानस में, एक प्रतीकवाद है कि कौन सा पात्र किसका प्रतीक है, इसको कहते हैं प्रतीकवाद। कौन सा पात्र किसका प्रतीक है? जैसे लक्ष्मण जी किसके प्रतीक हैं? जो सहस शीस अहिस महीधर लखन सचराचर धनी। बोलो शेष है नहीं, ये क्या है? शेष है। राम जी क्या है? श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। बोलो है कि नहीं? भैया एक बात बताएं आपको, रावण किसका प्रतीक है? 10 सिरता है, 20 भुज दंडा, और रावण नाम वीर बरबंडा। कहे रावण के 10 सिर हैं, ये मोह का प्रतीक है। मोह का प्रतीक। अच्छा, मोह की उत्पत्ति 10 स्थानों से होती है। मोह की उत्पत्ति 10 स्थानों से होती है। रावण के 10 ही सिर हैं, 11 सिर नहीं है। क्या 11 सिर हैं? 10 सिर हैं, है ना? 10 सिर। 10 सिर ता है 20 भुजदंडा। 10 सिर हैं और 20 भुजाएं। ये 10 सिर क्यों हैं? क्योंकि मोह की उत्पत्ति 10 स्थानों से ही होती है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। ये 10 स्थानों से मोह प्रकट होता है, मोह की उत्पत्ति होती है। रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, मारीच दोष का प्रतीक है, और सुबाहु दुख का प्रतीक है, ताड़का दुराशा का प्रतीक है। यह प्रतीकवाद है मानस का। ताड़का को दुराशा कहा गया है। नाम ताड़का है, लेकिन दुराशा, दुराशा मानी दूसरे से सुख पाने की आशा। आपने रामलीला देखी होगी, तो रामलीला में जब भगवान राम जनकपुर जा रहे हैं तो रास्ते में ताड़का मिली। अच्छा बोलो भाई, रामलीला में जब आप दृश्य देखते हो तो ताड़का पहले सोई हुई रहती है कि नहीं रहती है? कैसी? सोई हुई, लेटी है, सो रही है। यही चित्र दिखाया जाता होगा पहले। हो सकता है क्षेत्र के हिसाब से सीन बदल जाते हों, अलग बात है, लेकिन हमने तो ज्यादातर देखा है कि ताड़का पहले सोती है और फिर बाद में जागती है, फिर क्रोध करके दौड़ती है। यही होता है ना। दुराशा, दूसरे से सुख पाने की आशा। याद रखना, जो प्रमादी होते हैं, आलसी होते हैं, वो दूसरे से सुख पाने की आशा रखते हैं। बोलो रखते हैं कि नहीं? जैसे प्यास लगे, अरे भैया हमें कोई पानी पिला दे, पानी पीने की आशा, पानी कोई पिला दे, लेकिन पानी खुद नहीं पी सकते। अरे कोई असमर्थता है, अलग बात है कि चल नहीं सकते, हिम्मत नहीं जाने की, या पानी दिखाई नहीं दे रहा, अलग बात है, पानी मांगना चाहिए। तो अथवा आप अपरिचित हैं, प्यास लगी है, तब तो आप किसी के दरवाजे पर पहुंच के पानी ही मांगेंगे, भैया प्यासा हूं पानी पिला दो, ये बात अलग है। लेकिन घर में बैठे पानी सामने रखा, कोई पिला दे। सोचो जरा, कोई मुझे भोजन खिला दे, कोई मुझे सुला दे। ओ भैया ध्यान रखना, कोई मुझे जगा दे। अपने आप नहीं जाग सकते, वो अपने आप नहीं जाग, कोई जगा दे।
पानी पिला दे, भोजन खिला दे, सुला दे और जगा दे। बोलो ये दुराशा है कि नहीं? माताओं, बहन, बेटियों, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये दुराशा राक्षसी है। चाहे पुरुष हो, आप भी अगर प्रमादी हैं तो आपके अंदर राक्षसी का प्रवेश हो गया है। कौन सी राक्षसी? दुराशा नाम की राक्षसी का प्रवेश, यही ताड़का है। इसलिए कभी भी प्रमादी नहीं होना चाहिए। अगर प्रमादी जीवन होगा तो राक्षसत्व आ जाएगा। अच्छा, ताड़का ने 2 को जन्म दिया है। इसके 2 ही पुत्र हैं, तीसरा पुत्र नहीं है। तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 2 ही पुत्र हैं, मारीच और सुबाहु। मारीच और सुबाहु 2 ही पुत्र हैं। तो 2 पुत्र हैं, मारीच और सुबाहु। इसका मतलब है कि दुराशा रूपी राक्षसी ने 2 राक्षसों को जन्म दिया है। एक तो है दोष और दूसरा है दुख। मारीच और सुबाहु। मारीच है दोष और सुबाहु है दुख। मारीच बड़ा भाई है, सुबाहु छोटा भाई है। दुराशा ने दोष और दुख को जन्म दिया। अच्छा, जिसके जीवन में दुराशा आ जाती है, दोष अपने आप आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? और दोष जब अपने आप आ जाते हैं तो दुख पीछे से अपने आप ही चला आता है। दुख को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिनके जीवन में दोष हैं, निश्चित रूप से दुख उनके जीवन में आया ही आया है। दोष आते ही दुख आता है। आप कहोगे स्वामी जी प्रमाण कुछ, तो प्रमाण दे रहा हूं। एक व्यक्ति परेशान है, उदाहरण दे रहा हूं, सुनते जाना। एक व्यक्ति परेशान है, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, उसको दूर कर दो। डॉक्टर ने कहा पहले ये बताओ परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि खांसी आती है और खांसी के कारण नींद नहीं पूरी हो पाती है, और नींद ना आने के कारण शरीर में गर्मी बढ़ती जाती है। गर्मी बढ़ने के कारण भूख मरती जाती है। ये सारी कमियां आती जा रही हैं, आप ठीक करो। डॉक्टर ने एक सिरप दिया कि इसको पीना। खांसी है ना, खांसी ठीक हो जाए तो जो पिछली बीमारियां जो और बढ़ रही हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि खांसी ठीक होगी तो नींद आएगी, और नींद आएगी तो बोलो गर्मी कम होगी, गर्मी कम होगी तो भूख खुल जाएगी। कहे सिरप पियो। उसने सिरप पिया, फिर भी खांसी ठीक नहीं हुई। तो लोगों ने कहा उसी डॉक्टर के पास जाओ। बेवकूफ बना दिया डॉक्टर ने। कहे सिरप पियो, सिरप पियो। उसके पास फिर जाओ। डॉक्टर के पास पुनः गया। डॉक्टर साहब खांसी ठीक नहीं हुई, कहा दूसरा सिरप ले जाओ। ये थोड़ा चेंज कर दिया उसने, लेकिन वो दूसरा सिरप जो चेंज किया था उसको भी पी लिया, फिर भी खांसी ठीक नहीं हुई। तो लोगों ने कहा उस डॉक्टर का चक्कर छोड़ो, दूसरी डिस्पेंसरी पर जाओ, कोई होशियार डॉक्टर के पास जाओ। वो मूर्ख डॉक्टर है, ठीक नहीं है, दूसरे के पास जाओ। दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया। जितने शहर में डॉक्टर थे कोई बचे नहीं, लेकिन खांसी ठीक नहीं हुई। तो कहा एक काम कर, इस चक्कर में मत पड़, लखनऊ जा सीधा। लखनऊ का कोई डॉक्टर नहीं बचा, खांसी ही ठीक नहीं हुई उसकी। अरे बोले चक्कर में मत पड़ो, बहुत बड़ी बीमारी है। खांसी तो समझ में आ रही, लेकिन बहुत खतरनाक बीमारी है, तुम सीधे नागपुर जाओ।